नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान गंगा चैनल पर। हरियाली तीज प्रत्येक वर्ष सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। इस दिन सुहागन महिलाएं श्रृंगार कर माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती है। अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ये व्रत रखा जाता है। शाम के समय महिलाएं 16 श्रृंगार करके पूजा कर व्रत की कथा सुनती है। हरियाली तीज साल 2021 में 11 अगस्त 2021 को है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि तृतीया की तिथि क्या रहेगी, पूजन की सामग्री क्या है, व्रत की विधि क्या है हरियाली तीज की पूजा का मंत्र और कथा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो को। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगामी व्रत एवं त्योहारों की तिथियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। आइए जानते हैं कि हरियाली तीज की पूजन में किन वस्तुओं की आवश्यकता होती है। हरियाली तीज की पूजा में काले रंग की गीली मिट्टी, पीले रंग का कपड़ा, बेलपत्र, केले के पत्ते, धतूरा, आंकड़े के पत्ते, तुलसी, शमी के पत्ते, जनेऊ, धागा और नया कपड़ा रखें। वहीं पार्वती माता के श्रृंगार के लिए चूड़ियां, मोहर, खोल, बिंदी, सिंदूर, बिछुआ, मेहंदी, आलता, सुहाग पूड़ा, कुमकुम, कंघी, सुहागिन के श्रृंगार की चीजें होनी चाहिए। इसके अलावा श्रीफल, कलश, अबीर, चंदन, तेल और घी, कपूर, दही, चीनी, शहद, दूध, पंचामृत आदि एक थाली में सजा ले। पूजा शुरू करने से पहले काली मिट्टी के उपयोग से भगवान शिव और मां पार्वती तथा भगवान गणेश की मूर्ति बनाएं। फिर थाली में सुहाग की सामग्रियों को सजाकर माता पार्वती को अर्पित करें। हरियाली तीज का व्रत भगवान शिव और माता पार्वती के लिए किया जाता है। हरियाली तीज भारत के उत्तरी इलाकों में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ये व्रत शादीशुदा महिलाओं के अलावा कुंवारी कन्याओं के द्वारा भी रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं, हाथों में मेहंदी लगाती है, सावन माह के गीत गाती और पेड़ों पर झूले लगाकर झूला झूलती है। आइए जानते हैं हरियाली तीज की व्रत विधि के बारे में। हरियाली तीज के दिन व्रती को सुबह जल्दी उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। उसके पश्चात भगवान के समक्ष पूजा का संकल्प ले। मिट्टी में गंगाजल मिलाकर शिवलिंग, भगवान गणेश और माता पार्वती की प्रतिमा बनाएं और उसे चौकी पर स्थापित करें। मिट्टी की प्रतिमा बनाने के बाद देवताओं का आह्वान करते हुए पूजन करें। हरियाली तीज का पूजन रात भर चलता है। इस दौरान महिलाएं जागरण और कीर्तन भी करती हैं। उसके पश्चात थाली में सुहाग की सामग्रियों को सजाकर माता पार्वती को अर्पित करें। ऐसा करने के बाद भगवान शिव को वस्त्र अर्पित करें। अंत में हरियाली तीज की कथा को सुनकर आरती उतारकर पूजा को संपन्न करें। हरियाली तीज साल 2021 में 11 अगस्त 2021 दिन बुधवार को है। सावन शुक्ल तृतीया तिथि का प्रारंभ होगा 10 अगस्त की शाम 6:05 पर और समाप्ति होगी 11 अगस्त की शाम 4:53 पर। हरियाली तीज की पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन भगवान शिव माता पार्वती को अपने मिलन की कथा सुनाते हैं और बताते हैं कि पार्वती, तुमने मुझे अपने पति रूप में पाने के लिए तो 107 बार जन्म लिया, लेकिन मुझे पति के रूप में नहीं पा सकी, तो तुमने 108वीं बार पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लिया और पर्वत पर मुझे पाने के लिए घोर तपस्या किया। भोलेनाथ ने बताया कि उस दौरान तुमने अन्न जल त्याग कर सूखे पत्ते का आहार ग्रहण किया। शिव ने माता पार्वती से कहा कि तमाम अड़चने आई लेकिन तुम्हारे तप में बाधा नहीं पहुंची। उन्होंने बताया कि तुम एक गुफा के भीतर पूरी श्रद्धा और निष्ठा से मेरी आराधना में लगी थी।
उन्होंने मां पार्वती से कहा कि उस दौरान तुमने सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को रेत से शिवलिंग का निर्माण कर मेरी आराधना की थी और उसी से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूरी की। भगवान शंकर ने बताया कि तभी तुम्हारे पिताजी तुम्हें लेने पहुंचे और तुमने उनसे कहा कि पिताजी, मैंने घोर तपस्या करके भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया है। उन्होंने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार कर लिया है और मैं आपके साथ एक ही शर्त पर चलूंगी कि आप मेरा विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ ही करेंगे। भगवान शिव ने बताया कि उसके बाद पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर लिया और तुम्हें वापस घर ले गए और कुछ ही समय बाद उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ तुम्हारा विवाह किया। भोलेनाथ कहते हैं कि हे पार्वती, इस शुक्ल पक्ष की तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संपन्न हो सका। इस व्रत का महत्व यह है कि इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मैं मन वांछित फल देता हूँ। भोलेनाथ ने पार्वती जी से कहा कि जो भी स्त्री इस व्रत को पूरी श्रद्धा और निष्ठा से करेगी उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग की प्राप्ति होगी। मान्यता है कि इस कथा को भी जो स्त्री पढ़ती या सुनती है वो अखंड सौभाग्यवती होती है।